पूरे सोशल मीडिया की वजह से बिल्कुल भी वो सोहा नहीं हो कि मेरे घर पे क्या चल रहा है जिसे मैं जानती थी। कल 1 बजे जा सकते। अक्लमंद होगी। ज़ावियार भाई का तुमने तमकिन, तुम तो बेहिस निकली। इसे मार दो सोहा। सबको पता चल गया कि शाबाश। किस तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। भाई का तुमने तमाशा बना के रख दिया एक्चुअली आज का स्केड्यूल, आज के बाद तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। जिसे मैं जानती थी। तमाशा बना के रख दिया है। जानते हैं माशरे को सोहा बिजी है। एक मर्द साथ जाएगा तो मार दो इसे। हिम्मत रहेगी ना। आप ज्यादा मत सोचो। पता है सारे मेरे आज इससे बदला लेने का सुनहरी मौका है। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सोहा के हाथों सबके सामने जलील होने की वजह से ज़ावियार बहुत हद तक टूट चुका होगा। सबके सामने उसका तमाशा बन चुका होगा। वो किसी को फेस करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। और यहाँ पर मुश्किल ये भी होगी कि जब वो टूटा हुआ होगा तो कोई उसे सहारा देने वाला या उसे समेटने वाला भी नहीं होगा। सोहा भी उससे दूर होगी। वो इस हालत में बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देगा और अपने कमरे में जब लेटेगा तो तकरीबन बेहोश ही हो जाएगा। और सोहा जो अपने गिल्ट का सामना नहीं कर पा रही, जो ज़ावियार सारी बातें कर चुका है उसके साथ, वो अच्छी तरह से जानती है कि वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। उसका ज़मीर भी उसे इस बात की मलामत कर रहा है, लेकिन वो अपने गिल्ट को फेस करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए बेवकूफ़ी में आके वो ये फैसला करने वाली है कि वो ज़ावियार को जान से ही मार डाले। ज़ावियार जब तकरीबन बेहोशी की हालत में बेड पर लेटा हुआ होगा तो वो तकिए के ज़रिए ज़ावियार का सांस बंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐन उसी लम्हे पर उसे जिमल की सारी बातें याद आ जाएंगी कि सोहा किस हद तक खुद गर्ज है। जिमल ने सोहा को यही कहा था कि वो जिस सोहा को जानती है तुम वो सोहा नहीं हो। और ऐन लम्हे पर सोहा को इस बात का एहसास होने वाला है कि जिमल ने जो सारी बातें की थी वो बिल्कुल ठीक कही थी। सोहा ज़ावियार से नफरत के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है और ज़ावियार को राफे की मौत का जिम्मेदार ठहरा के उसको सज़ा देने के मामले में इस हद तक आगे जा चुकी है कि अब इंसाफ भी नहीं कर पा रही। ये सारी बातें याद आने के बाद सोहा ज़ावियार को मारने का इरादा ना सिर्फ तर्क कर देगी बल्कि उस मौके पर उसे उसका ज़मीर भी और ज़्यादा मलामत करने लग जाएगा कि वो ये क्या करने जा रही थी। इसी मौका पर सोहा को इस बात का एहसास होने वाला है कि वो अब तक ज़ावियार के साथ कितना गलत करती आई है और वो अपना रवैया दुरुस्त करने की कोशिश कर सकती है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि ज़रकास असवंद के पास पहुंच जाएगी और उसके मदद की अपील भी करेगी और उसे ये भी बताएगी कि वो कहीं जाना चाहती है लेकिन उसके साथ जाने के लिए कोई मर्द नहीं है। असवंद चाह न चाह उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाएगा और यहीं से मुसीबत की इब्तिदा होने वाली है। और उसके बाद असवंद और ज़ारा के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहने वाले क्योंकि उसमें ज़रका आ चुकी होगी।